नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जी सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारा टॉपिक है रफ्तार बैच में ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन हमारा टॉपिक है, तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? कल की क्लास में मैंने आपको तीन चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट बताई थी। मैंने बताया था एक तो जेंडर यानी कि लिंग, सबसे पहले मेल है या फीमेल वो पता होना चाहिए। अगर किसी का रिलेशन निकालना है तो मेल और फीमेल का पता होना जरूरी है। दूसरी बात मैंने बताया था आपको जनरेशन, पीढ़ी, वो कौन सी पीढ़ी का है, क्योंकि जब हम रिलेशन निकालते हैं उसकी पीढ़ी भी हमको मालूम होनी चाहिए कि वो हमसे ऊपर वाली जनरेशन का है या हमसे नीचे वाली जनरेशन का है। इससे क्वेश्चन का आंसर तक पहुंचने के लिए आसानी होती है, क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने के लिए आसानी होती है। तीसरी बात बताई थी आपको सेंटेंस, वाक्य, और वाक्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक सेंटेंस समझ में नहीं आएंगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो जो सेंटेंस थे उनके बारे में मैंने आपको कल बताया था कि अगर जो कहीं पर लिखा हुआ है, हु कहीं पर आ रहा है तो वो किसके लिए आ रहा है, और अगर बीच में कहीं एंड आया हुआ है या और आया हुआ है तो वो किसके लिए आता है। तो ये दो चीजें जो हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सेंटेंसों में। ठीक है, सभी का स्वागत है, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू भैया, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वॉइस वॉइस क्लियर आ रही है? बिल्कुल ठीक है, वॉइस भी क्लियर है। गुड आफ्टरनून, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। सचिन, मोनू, विनोद, गुड्डू बाबू भैया, रजत, शेखर, सत्यम, अंशिका, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। ब्लड रिलेशन पार्ट 2। अब जो मैंने आपको सेंटेंस कल की क्लास में सिखाए थे उन पर आज क्वेश्चन है, तो हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए चलेंगे। सेंटेंस वही है जो आपको कल बताए थे। ये कह रहा ना, डी का भाई ए है, साफ साफ लिखा हुआ है डी का भाई ए है, तो आप डायग्राम इसी तरीके से क्रिएट करोगे। उसने बोला है डी का भाई ए है, अब डी का भाई बोला है उसने, तो आप कैसे चीजों को लेकर चलोगे। एक क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं, डी का भाई ए है तो इसकी सेम जनरेशन में रखोगे और इसका चिन्ह लगा दोगे प्लस, डी का भाई है ए, डी सी का बेटा है, डी जो है वो सी का बेटा है। अब डी जो है वो सी का बेटा है, सी का बेटा है तो सी ऊपर चला गया। बी सी का पिता है, बी जो है वो सी का भी पिता है तो बी चला गया और ऊपर बी पिता है। देखो ऐसे चीजों को रखोगे। ए का बी से क्या रिश्ता है, ए का बी से क्या रिश्ता है, ऊपर देखना, ऊपर देखो, ए इज द ब्रदर ऑफ डी, ए इज द ब्रदर ऑफ डी, बिल्कुल ठीक है। डी इज द सन ऑफ सी, डी इज द सन ऑफ सी, बी इज द फादर ऑफ सी, बी इज द फादर ऑफ सी। हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, यानी कि अब रिलेशन किसका पूछा गया है, रिलेशन पूछा गया है ए का, ए का रिलेशन पूछा गया है किसके मुकाबले, बी के मुकाबले। ये आपसे चीज पूछी गई है, तो बड़ी आसानी से जब सेंटेंस समझ जाओगे तो क्वेश्चन आसान लगेंगे फिर आपको। हर हर महादेव भैया, नमस्कार, प्रणाम। सर आप मुझे नहीं जानते हैं, ये धमकी है या मतलब ऐसा क्वेश्चन है? चलो देखो भाई, यहां पूछा गया है ए जो है, ए बी का कौन है, आपसे ये पूछा गया है नॉर्मली कि ए जो है वो बी का कौन है, यानी कि ए बी का क्या है ना। ऊपर भी देखोगे आप, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, यानी कि ए बी से किस प्रकार संबंधित है, ए का बी से क्या संबंध है, ए का बी से क्या रिश्ता है, ए बी का कौन होगा। अब इसका जेंडर नहीं पता आपको, बीच वाले में ये जो सी है, बी का बेटा भी हो सकता है, बी की बेटी भी हो सकती है, ध्यान से सुनो, बी का ये बेटा भी हो सकता है, बेटी भी। अगर ये इसके बेटे का बेटा है तो पोता बनेगा, क्योंकि इसका जेंडर तो मुझे पता है, तो या तो ये पोता बनेगा, पोता। अगर ये इसकी बेटी हुई तो बेटी का बेटा होता है नाती, नाती। इंग्लिश में दोनों के लिए लिखा मिलेगा क्या, ग्रैंड सन, ग्रैंड सन। कहीं दिया गया है ये लिख रहा ऑप्शन नंबर सी पर, ऑप्शन नंबर सी पर, सी वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, सी वाला ऑप्शन आपका
राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप देखो ना आप देखोगे कि बी जनरेशन देखो, ये पहली जनरेशन, ये दूसरी माता पिता वाली, और माता पिता वाली से ऊपर चलेंगे तो दादा दादी वाली जनरेशन, नाना नानी, तो 3 पीढ़ी हो गई ना। तो ये जनरेशन अगर आप रखते चलोगे जनरेशन के अकॉर्डिंग चीजों को, तो क्वेश्चन करने में आसानी होती है। इसलिए मैंने आपको जनरेशन के बारे में बताया और फिर सेंटेंस के बारे में बताया। पहले क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों का एकदम करेक्ट है, एकदम शानदार। और मैंने आपसे बोला भी था कि भाई इन सेंटेंसों को एक बार खुद से रिवीजन कर लेना, ठीक है। चेक करो, सी के की माता है, के एच की पत्नी है, आर के का भाई है, पी आर का पिता है। सी का पी से क्या संबंध है, ये आपसे पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है। कोशिश करो पहले आप लोग थोड़ी सी, ठीक है। पहचानो जरा, पहचानो जरा फटाफट से। हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? पहुंच रही है? थोड़ा जोर लगा के बोलो, पहुंच रही है, ठीक है। सी के की माता है। अब सी जो है ना वो के की माता है, मैं सी को यहां पर रख रहा हूं। सी जो है वो के की माता है, माता है तो माता है तो माइनस चिन्ह लिख दूंगा इसके लिए। के एच की पत्नी है, अब के जो है वो एच की पत्नी है, के एच की पत्नी है, एच की पत्नी है। अब मैंने बताया ना आपको, जहां कहीं पर भी अगर पति पत्नी आएंगे तो बीच में मैं ऐसे स्टार लगा दूंगा, आपको ध्यान रहेगा कि हाँ ये शादीशुदा जोड़ा है। अगर ये माइनस हो गया तो ये निश्चित रूप से प्लस होगा, प्लस होगा। फिर कह रहा है आर के का भाई है, आर जो है वो के का भाई है, के का भाई है आर, तो आर को इधर रख दूंगा, आर को इधर रख दूंगा, प्लस हो गया जी। पी आर का पिता है, पी आर का पिता है, आर का पिता कौन है, पी है। अगर पी पिता बन चुका है, ध्यान से सुनना, देखो आर जो है वो के का भाई और के की माता सी थी, इधर आर का पिता पी है, तो निश्चित रूप से ये दोनों शादीशुदा हो जाएंगे, ये दोनों पति पत्नी होंगे, क्योंकि ये अगर पिता है तो ये इसकी माता है ना। इस तरीके से आप देखोगे। फिर क्या बोल रहा है, सी का पी से क्या रिलेशन है, सी पी से किस प्रकार संबंधित है, सी जो है वो पी का कौन है, हाउ इज सी रिलेटेड टू पी, हाउ इज सी रिलेटेड टू पी। साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि सी इज द मदर ऑफ के, सी इज द मदर ऑफ के। फिर कह रहा था कि के इज द वाइफ ऑफ एच, एच की वाइफ है। अब एच की वाइफ है तो ये इसका हस्बैंड होगा, यानी कि ये एच प्लस हो गया। आर इज द ब्रदर ऑफ के का ब्रदर हो गया आर, आर को इधर रख दिया। फिर कह रहा है पी इज द फादर ऑफ आर, पी इज द फादर ऑफ आर। अगर पी फादर है तो सी मदर होगी इसकी, आर की, तो दोनों क्या हो जाएंगे फिर आपस में हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। रिलेशन किसका पूछा गया था, हाउ इज सी रिलेटेड टू पी, सी पी से किस प्रकार संबंधित है, तो सी इसकी क्या हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी, पत्नी। ऑप्शन जहां आपको नजर आ जाए, ऑप्शन ए वाले मुर्गा बन जाओ, ए वाले मुर्गा बन जाओ। रिलेशन किसका पूछा गया है देख लो, हाउ इज सी रिलेटेड टू पी, सी का पी से क्या संबंध है, सी का पी से क्या संबंध है, ये बताना था। बी ऑप्शन पत्नी राइट होगा, पत्नी राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट, एकदम शानदार, बी वाला विकल्प राइट है। किसी को कोई समस्या, देखो 2 बार बताया है क्वेश्चन, समझ में आना चाहिए, क्योंकि सारे सेंटेंस आपको कल की क्लास में मैंने सिखाए थे, एक एक सेंटेंस, और ये वही चीजें हैं, जोड़ तोड़ कर ही इन चीजों को रखा जाएगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, कोशिश करो फटाफट से, कोशिश करेंगे सभी लोग। सर और कोई ट्रिक नहीं है, भाई क्या ट्रिक चाहिए आपको, मेरी तो ये समझ में नहीं आता। ट्रक के पीछे जो है ना, कोई ट्रक ही मंगा लो, ट्रिक छोड़ो, ट्रक मंगा लेता हूं एक, है ना, उसमें सारी रीजनिंग को भर के आपके पास पहुंचा देता हूं। ट्रिक ट्रिक ट्रिक, भाई ट्रिक की आवश्यकता क्या है, मुझे ये तो बता दो, क्या ट्रिक लगाओगे इसमें, क्या फॉर्मूला लगाने वाले हो इसमें। सीधा सीधा सवाल में दिया गया है, जैसे जैसे दिया है ऐसे रखना है, 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व। कितने दिन क्लास चलेगा, भाई क्लास अभी जो है
इस वाले ब्लड रिलेशन की कल और चलेगी, है ना, कल एक टाइप बचेगी, उसको फिनिश कर लेंगे, ठीक है। अगर कल फिनिश नहीं होती है तो फिर परसों कर लेंगे, क्या दिक्कत है ना, टाइप तो सारी करानी है। बी और सी भाई हैं, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि बी और सी दोनों भाई हैं। बी और सी दोनों भाई हैं तो दोनों के लिए प्लस लिख दिया जाएगा, दोनों के लिए प्लस, क्योंकि दोनों भाई हैं। ए सी की बहन है, अब ए इनकी बहन है, ए इनकी बहन है तो माइनस लिख दिया जाएगा। ओ डी की पुत्री है, पता नहीं कहां पर है, डी बी की पत्नी है, डी जो है वो बी की पत्नी है, डी बी की पत्नी है तो दोनों हो गए शादीशुदा, है ना, डी के लिए माइनस। बोल तो रहा है क्वेश्चन में, इफ बी एंड सी आर ब्रदर्स, बी एंड सी आर ब्रदर्स, दोनों भाई हैं तो दोनों के लिए मैंने प्लस लिखा, सेम जनरेशन में ही रख रहा हूं अभी तक। आगे कह रहा है ए इज द सिस्टर ऑफ सी, ए सी की बहन है, ए सी की बहन है, ए के लिए माइनस हो गया। ओ इज द डॉटर ऑफ डी, मुझे नहीं पता कि ये लाइन कहां पर है, क्योंकि ओ और डी के बारे में यहां नहीं पता था, मैं अगली लाइन पर चलूंगा फिर। डी इज द वाइफ ऑफ बी, डी इज द वाइफ ऑफ बी, अगर डी वाइफ है तो बी इसका हस्बैंड हुआ, ये तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगर ये पत्नी है तो ये इसका पति होगा। अब इस लाइन पर आ जाओ, ओ इज द डॉटर ऑफ डी, डी की डॉटर है ओ इसकी बेटी है डॉटर, माइनस लगा दूंगा, बताया था मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस लिखूंगा। ई इज द मदर ऑफ ए, ई इज द मदर ऑफ ए, ई इज द मदर ऑफ ए, तो इन सब की ही माता हो जाएगी वो, क्योंकि ये तीनों क्या थे, आपस में भाई बहन थे, ये दोनों भाई थे, ये इनकी बहन थी, तो इसकी भी माता बनेगी और इसकी भी माता बनेगी, तीनों की तो माता बनेगी ये, क्योंकि तीनों आपस में भाई बहन थे। ओ का एफ से क्या संबंध है, एफ भी रह गया कहीं अभी, अच्छा, ये कह रहा है ई ए की माता है और एफ की पत्नी है, एफ की पत्नी है तो एफ यहां पर है, एफ इसका पति हो जाएगा, एफ इसका पति हो जाएगा। अब पूछा किसके बारे में गया है, ओ का एफ से क्या रिलेशन है, देन हाउ इज ओ रिलेटेड टू एफ, ओ का एफ से क्या संबंध है, ओ एफ का कौन होने वाला है, भैया ये एक पुरुष है, अब इनकी संतानें हैं तीनों, क्योंकि ये इनकी माता है तो ये इनका पिता होगा, अब ये इसके बच्चे हो गए सारे के सारे, 20 का बेटा हो गया, और बेटे की पत्नी, बहू या पुत्र वधू बोलते हैं, उसका भी बेटी है तो क्या बोला जाएगा, पोती होगा। इसके बेटे की बेटी है, बेटे की बेटी कौन होती है, पोती होती है, ग्रैंड डॉटर, पोती, बेटे की बेटी, पुत्र की पुत्री, पुत्र की पुत्री, पुत्र की पुत्री कहीं है, ऑप्शन नंबर डी, डी पर साफ साफ दिया गया है, सन्स डॉटर, सन्स डॉटर। चेक करो, किसी को कोई समस्या, करण यादव सी ऑप्शन दे रहे हो, मुर्गा बन जाओ तुरंत जहां हो वहीं पर, आप सी ऑप्शन दे रहे हो, पुत्री की पुत्री कह रहे हो, पुत्र की पुत्री है, ध्यान से, ये दोनों तो पति पत्नी थे, ये दोनों तो पति पत्नी थे, ये दोनों पति पत्नी है, इनकी संतानें ये तीनों हैं, क्योंकि बी और सी भाई थे और ए इनकी बहन थी, है ना, ए इनकी बहन थी, तो ये तीनों आपस में भाई बहन है। बी की पत्नी डी है, अब ये बी की पत्नी और पत्नी की बेटी तो खुद की ही बेटी होती है, अब इसकी बेटी है तो ये इसका बेटा, बेटे की बेटी, अर्थात पुत्र की पुत्री, रिलेशन ऐसे चलेगा, पुत्र और पुत्र की ये पुत्री, पुत्र की ये पुत्री। चलो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखो, फिर से वही चीजें जो मैंने आपको कल सिखाई थी ना, पी एक्स से विवाहित है जो एम की पुत्री है, आ गया ना जो, और देखो एनटीपीसी में पूछा है, आगे ग्रुप डी के भी मिलेंगे क्वेश्चन, अभी देखना जरा, सारे सेंटेंस वही मिलेंगे जो कल की क्लास में सिखाए थे, कल की क्लास में जो सिखाए थे सेंटेंस, भाई इसीलिए आपसे बोल रहा था बार बार कि सेंटेंस मोस्ट इंपोर्टेंट है और यही सेंटेंस आपको यहां मिलेंगे। पी एक्स से विवाहित है जो एम की बेटी है, जो किसके लिए यूज होता है, ये कल की क्लास में बताया था, बताओ मुझे, है ना, जो किसके लिए यूज होता है, ये जो है वो किसके लिए यूज होता है भैया, ये जो इससे पहले जो आ रहा होगा उसके लिए, हु का बताया था ना, इस हु की जगह पर इससे पहले जो आ रहा ना उसको रख दो,
हु की जगह पर एक्स रख देना, पढ़ लेना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना, ये बताया था मैंने आपको। अनुज कुमार, सर आपकी बुक का कोई जवाब नहीं है। सर जी मैं आपकी बुक को स्टार को, भाई कितने स्टार दे दिए? 10 स्टार दे दिए, अरे वाह, 10 में से 10 नंबर दे दिए पूरे, फिर तो सही है भाई। मैं तो यही कहूंगा, रेलवे के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फिर वो बेस्ट होगी, क्योंकि उसमें सारे चैप्टर हैं और आप जानते हो, आप अपना सिलेबस देखना एक बार, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एएलपी हो, है ना, आप उसमें देखना सारे चैप्टरों से तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, सारे चैप्टरों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पी एक्स से विवाहित है जो एम की पुत्री है। भैया पी किससे विवाहित है? पी एक्स से विवाहित है। अभी मुझे इनका जेंडर नहीं पता, पी एक्स से विवाहित है, बस इतना पता है मुझे, पी और एक्स की शादी हो चुकी है, जो एम की पुत्री है। हु इज द डॉटर ऑफ एम, यानी कि एक्स, एक्स इज द डॉटर ऑफ एम, पी एक्स से विवाहित है जो एम की पुत्री है, अर्थात एक्स एम की पुत्री है। एक्स एक्स एम की पुत्री है, पुत्री है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इधर लिखो चाहे इधर लिखो, मर्जी आपकी है, जहां भी जैसे भी लिखना चाहो, ठीक है। टीओ की दादी है, पता नहीं मुझे कहां पता है। जो पी का पुत्र है, पी का पुत्र कौन है? पी का पुत्र कौन है? देखो, जो पी का पुत्र है यानी कि ओ पी का पुत्र है। टी इज द ग्रैंड मदर ऑफ ओ। हु इज सन ऑफ पी, कौन? मैंने बताया था हु से पहले जो भी आ रहा है ना, ओ आ रहा है, तो इसे हु को भूल जाओ और यहां पर ओ पढ़ लो, ओ को पढ़ लो। ओ इज द सन ऑफ पी, ओ इज द सन ऑफ पी, ओ इज द सन ऑफ पी, यानी कि ओ पी का पुत्र है। जो पी का पुत्र है कौन? ओ पी का पुत्र है। फिर कह रहा है टी ओ की दादी है। अब ओ की दादी तब बनेगी जब पिता की माता बनेगी, टी यहां पर दादी हो गई, पिता की भी माता दादी तब बनेगी। ये दोनों आपस में शादीशुदा थे, तो ये परिवार फैमिली दूसरी चल रही है, कभी इन दोनों की शादी करवा दो, ठीक है। ये दोनों शादीशुदा थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एस एम का पति है, एस एम का पति है, एम का पति इधर आ गया भैया, एस एस इसका पति आ गया, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, इनकी शादी हो चुकी है, स्टार लगा दूंगा। और डब्ल्यू पी का पिता है, डब्ल्यू पी का पिता है तो डब्ल्यू यहां पर जाएगा, इन दोनों की शादी हो गई। अब डब्ल्यू पी का पिता है तो ये प्लस लिखा जाएगा, ये टी माइनस है। सारा कुछ आ चुका है। पूछा गया है ओ का डब्ल्यू से क्या संबंध है, ओ डब्ल्यू का कौन होगा? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन। ओ डब्ल्यू का कौन है? ओ डब्ल्यू का कौन है? हाउ इज ओ रिलेटेड टू डब्ल्यू, हाउ इज ओ रिलेटेड टू डब्ल्यू? आ गया होगा सभी का आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। ये दोनों हस्बैंड वाइफ, इनका बेटा पी और बेटे का बेटा है तो क्या होता है? पोता होता है, ग्रैंडसन। फिर से आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर कहां है? पुत्री का पुत्र नहीं होगा, भाई का पुत्र नहीं होगा, बहन का पुत्र नहीं होगा, सन्स सन, बेटे का बेटा, पुत्र का पुत्र, बेटे का बेटा। पोता कौन होता है? पोता होता है भैया पुत्र का पुत्र या बेटे का बेटा, जैसे भी आप लिखना चाहो। बेटे का बेटा, बेटे का बेटा बराबर पोता। जैसे एक मूवी का डायलॉग नहीं सुना, हर बाप का एक बाप होता है और उसे हम दादाजी कहते हैं, तो ऐसे ही भैया यहाँ पर बेटे का बेटा उसे हम पोता कहते हैं, बेटे का बेटा उसे हम पोता कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर होगा, एकदम परफेक्टली राइट। अब ऐसे ही सारे क्वेश्चन है बेटा, फटाफट से सॉल्व करने हैं, स्पीड के साथ चलेंगे, स्पीड के साथ चलेंगे, स्पीड को पकड़ो। वाई का भाई एक्स है, वाई का भाई एक्स है, वाई की माता वी है, साफ साफ बोला है वाई का भाई एक्स है, जहां भी आपका मन करे वहां रख देना। वाई का भाई एक्स है, अब एक्स भाई है तो एक्स के लिए तो प्लस लगा दोगे। वाई की माता वी है, वाई की माता वी है तो वी के लिए माइनस लगा दोगे। वी के पति की बहन एम है, वी के पति की बहन, वी का पति यहां पर कोई है, उसकी बहन एम है, एम है तो एम इनकी बुआ हो जाएगी, समझ रहे हो बात को?
वी का भाई एन है, वी का भाई एन है, और वी का पति यू है, वी का पति यू है, वी का पति यू है, तो यहां मैं यू को रखूंगा, यहां फिर मैं यू को रखूंगा। कह रहा ना वी का पति यू है, वी का पति यू है, ठीक। फिर कह रहा है वी का भाई एन है, वी का भाई इधर आ जाएगा एन, वी का भाई इधर आ गया एन, वी का पति यू है, वी का पति यू यहां पर आ गया, यू की माता वाई है, यू की माता कोई है वाई, तो यहां पर रख देना वाई को, माइनस वाई। यू की माता वाई की, यू की माता वाई की है, ओहो यू की माता वाई की है। अब यू की कोई माता है, उसका यहां नाम नहीं दिया, यू की कोई माता है, माता। वो कह रहा है यू की माता वाई की है, कौन होगी? देखो ये इसकी माता, माता का पति पिता, और पिता की माता को क्या बोले? दादी मां। वाई की माता वी, क्वेश्चन ने जैसा बोला ऊपर से पढ़ लो। ब्रदर ऑफ वाई इज एक्स, ब्रदर ऑफ वाई इज एक्स, वाई का ब्रदर एक्स है। आगे बढ़ो। मदर ऑफ वाई इज वी, मदर ऑफ वाई इज वी, वी इसकी माता हो गई। सिस्टर ऑफ वीज हस्बैंड इज एम, सिस्टर ऑफ वीज हस्बैंड इज एम, हस्बैंड की जो पत्नी है वो हस्बैंड की जो बहन है वो एम है। आगे बढ़ रहे हैं। ब्रदर ऑफ वी इज एन, ब्रदर ऑफ वी, ब्रदर ऑफ वी इज एन। हस्बैंड ऑफ वी इज यू, हस्बैंड ऑफ वी इज यू, यू वी का पति है। फिर कह रहा है देन मदर ऑफ यू इज ऑफ वाई, क्वेश्चन मार्क यहां, यानी कि मदर ऑफ यू, यू की जो माता है, यू की जो माता है वो वाई की कौन है? सीधा सीधा सा वाई की माता, माता का पति पिता, और पिता की माता को बोलते हैं हम दादी, दादी। तो रिलेशन इसका पूछा गया था वाई से, वाई से पूछा गया है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? दादी मां, दादी। ऑप्शन नंबर कहां? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। ए विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। सर आप हमें क्यों नहीं करने दे रहे हैं? करो, मैंने कब मना किया? लो करो, करो। मैं साइड हो गया बिल्कुल। प्रैक्टिस सेट नहीं है, फिर भी मैं चलो समय दे रहा हूं आपको, क्योंकि मैं तो क्लास करा रहा हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस, ज्यादा से ज्यादा टाइप आपको करा सकूं। फिर भी आप कह रहे हो कि समय नहीं दे रहे हो करने के लिए, तो करो। प्रैक्टिस सेट कराता हूं वैसे सुबह 8 बजे, उसको भी कर लिया करो, उसमें भी क्वेश्चन होते हैं। चेक करो जल्दी से। राहुल राज का भाई है, राधा रमन की बहन है, राज राधा का पुत्र है, फिर राहुल का राधा से क्या संबंध है? आपके लिए दे रहा हूं मैं 25 सेकंड, करो। चलो भाई, राहुल राज का भाई है, साफ साफ दिया हुआ है कि राहुल जो है वो राज का भाई है, राधा रमन की बहन है, राज राधा का पुत्र है ना। राहुल राज का भाई है, मान लिया जाए मैंने राहुल को यहां पर रखा। राहुल किसका भाई है? राज का भाई है। मैंने फिर बोला, याद रखना नाम से कभी भी जेंडर आइडेंटिफाई मत करना, जो परफेक्टली पता चल रहा है बस उसी को रखना। राहुल भाई है तो राहुल के लिए प्लस रख दोगे आप। राहुल राज का भाई है, राहुल इज द ब्रदर ऑफ राज। राधा रमन की बहन है, मुझे नहीं पता राधा और रमन है कहां पर, मैं भी इस लाइन को ब्रेक कर लूंगा, रोक लूंगा, इसको रोकनी है यहां पर। राज इज द सन ऑफ राधा, राज राधा का बेटा है, राज जो है वो राधा का बेटा है, तो इसका अर्थ है राधा यहां पर है, राधा यहां पर है, राज बेटा है, राधा का नहीं पता, माता भी हो सकता है भैया, पिता भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर राहुल का राधा से क्या संबंध? अब ये कह रहा है राधा रमन की बहन है, राधा जो है वो रमन की बहन है, राधा किसकी बहन है? रमन की बहन है, रमन की
रमन की बहन है, सिस्टर है, सिस्टर। बहन लिखना चाहो लिख सकते हो आप, वो आपकी मर्जी है। फिर राहुल का राधा से क्या संबंध है? राहुल, ये तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन। अरे राहुल का राधा से, भाई जब राहुल और राज भाई भाई हो गए, राज राधा का बेटा है, राज राधा का बेटा है, तो राहुल भी तो बेटा ही हुआ उसका, राहुल भी तो बेटा ही हुआ। ये तो कहाँ था इतने देर का सवाल? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड वेरी गुड, सबका बी ऑप्शन आता हुआ, बहुत ही सुंदर। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप सभी लोग फटाफट से स्पीड के साथ। अब धीरे धीरे क्वेश्चन का जो लेंथ है, यानी कि जो लैंग्वेज है, वो थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आएगी, यानी कि आपको व्यक्ति ज्यादा दिए जा सकते हैं। मोनिका और चंदलर सगे भाई बहन है। चंदलर ग्रेस का भांजा और मारिया का पिता है। कैथी ग्रेस की बहन है। फोबे कैथी की माता है, माँ है। और मोनिका का फोबे से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। मोनिका और चंद्रलर दोनों सगे भाई बहन हैं, दोनों सगे भाई बहन हैं। तो मोनिका और चंद्रलर भाई बहन है। चंद्रलर ग्रेस का भांजा है, ग्रेस का भांजा है, तो अगर ये भांजा हो गया ना, तो ये फिर बहन होगी। कह रहा था ना सगे भाई बहन है। चंद्रलर ग्रेस का भांजा है। चंद्रलर ग्रेस का भांजा तब बनेगा जब ग्रेस की बहन का बेटा होगा, तभी तो बनेगा भांजा। समझो इस बात को। भांजा कौन होता है? बहन का बेटा होता है। चंद्रलर ग्रेस का भांजा है और मारिया का पिता है। चंद्रलर जो है वो ग्रेस का तो भांजा हो गया, लेकिन वो मारिया का पिता है। चंद्रलर मारिया का पिता है, मारिया का पिता है। कैथी ग्रेस की बहन है। कैथी ग्रेस की बहन है। हो सकता है कैथी ये हो, मैं बस मानकर चल रहा हूं, हो सकता है कैथी कोई और भी हो सकती है। फोबे कैथी की माता है। फोबे जो है वो कैथी की भी माता है। फोबे, फोबे को यहां पर रख लिया मैंने। मोनिका का फोबे से क्या रिलेशन है? मोनिका का फोबे से क्या रिलेशन है? क्योंकि और चीजें तो दी नहीं है क्वेश्चन में, तो मुझे तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलना है ना। कैथी की माता फोबे है, और वो कह रहा है मोनिका का फोबे से। मोनिका यहां पर है, मोनिका जो है वो फोबे की कौन होगी? बेटी की बेटी। तुरंत खत्म सवाल, बेटी की बेटी। एबीसीडी में कंफ्यूज हो जाता है भाई, एबीसीडी से ही चीजों को सीखोगे, इसीलिए सेंटेंस करा रहा था आपको कल की क्लास में। मोनिका का फोबे से क्या रिलेशन है? यहां भी तो मैंने एम सी के जी यही तो चीजें लिखी। मोनिका का फोबे से क्या रिलेशन है? फोबे कौन, यानी कि फोबे का कौन है? मोनिका। पोती या नातिन होगा? चाची, बुआ, मौसी, भांजी, भतीजी, बेटी। कौन सा विकल्प राइट है भैया? कौन सा विकल्प राइट है? बेटी गलत, भांजी गलत, चाची गलत, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट। ऑप्शन नंबर, क्यों? क्योंकि तीसरी पीढ़ी। फोबे की बेटी कैथी और कैथी की भी ये बेटी है, तब क्या लगेगी ये इसकी पोती या नाती, है ना। ग्रैंड डॉटर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। डी कौन दे रहा है? डी कौन दे रहा है? बेटी कैसे कह सकते हो? दोबारा से देख लो। मोनिका और चंद्रलर सगे भाई बहन है, ये दोनों भाई बहन है, भाई बहन है। मोनिका इसकी बहन, चंद्रल इसका भाई, क्योंकि वो पता चला था अगले सेंटेंस से। चंद्रलर ग्रेस का भांजा है। ग्रेस का भांजा तब होगा जब ग्रेस की बहन का बेटा होगा, भांजा तभी होगा। और मारिया का पिता है, मारिया का पिता है चंद्रलर। कैथी ग्रेस की बहन है, ग्रेस की बहन कैथी, यहां पर मैंने इसको ही मान लिया क्योंकि और तो कोई है नहीं अभी फिलहाल में। फोबे कैथी की माता है, कैथी की भी माता फोबे है, तो और ऊपर चला जाएगा। मोनिका का फोबे से क्या संबंध है? मोनिका जो है फोबे की कौन होगी? तो फोबे की बेटी कैथी, और कैथी की भी बेटी है, तो बेटी की बेटी। और बेटी की बेटी होती है भैया नाती, नाती या सॉरी पोती या नातिन, ग्रैंड डॉटर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो और आंसर बताने का प्रयास करो फटाफट से, जल्दी से।
चेक करेंगे सभी लोग, आंसर बताएंगे क्या होगा आपका सही जवाब। कोशिश करो फटाफट से और आंसर बताओ। हर्ष अजीत का पुत्र है। हर्ष अजीत का पुत्र है। विनीता अजीत की पत्नी है। हर्ष किसका बेटा है? अजीत का बेटा। तो मैं इसको ए जे लिख देता हूं, ए जे, अजीत। हर्ष इसका बेटा है, हर्ष, हर्ष बेटा हो गया। विनीता अजीत की पत्नी है, अभी अजीत की पत्नी है विनीता। तुरंत फटाफट से भाई, स्पीड के साथ करना होता है, इतना समय नहीं है एग्जाम में। जैसे जैसे बोल रहा है रखते चले जाओ फटाफट से। विनीता अजीत की पत्नी है। अजय हर्ष का भाई है। अजय जो है हर्ष का भाई है। अजय, ये अजीत था भाई, तो फिर इसको पूरा नाम ही लिखना पड़ेगा क्योंकि अजय भी आ गया ना। अब मुझे यहां अजीत लिखना पड़ेगा। मैं यहां लिख देता हूं अजीत, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर जो है ना अजय भी आ गया। अजीत, ये अजीत हो गया। हर्ष, हर्ष अजीत का बेटा है। अजय हर्ष का भाई है। अब अजय जो है वो हर्ष का भाई है, तो यहां पर अजय आ जाएगा। ये इसका भाई है, प्लस लगा देना। नेहा और अजय कविता की इकलौती पुत्री हैं। नेहा और अजय, नेहा अजय और कविता। अच्छा, ये कह रहा है नेहा जो है ना अजय और कविता की इकलौती पुत्री है, तो कविता यहां पर होगी कहीं, कविता यहां पर होगी। और नेहा जो है वो इन दोनों की बेटी है, नेहा, इन दोनों की बेटी है नेहा, है ना। विनीता का नेहा से क्या संबंध है? फिर से वही काम बन गया, फिर से वही काम बन गया भैया। देखो, विनीता का नेहा से क्या संबंध है? नेहा के माता पिता ये हो गए, नेहा का पिता, पिता का भाई चाचा, और चाचा की जो माता है उसको हम बोलते हैं दादी। क्या बोलते हैं? दादी। कौन सा विकल्प राइट होगा? पिता की माता वाले ऑप्शन नंबर डी के साथ बिल्कुल सही जा रहे हैं, जिनका ऑप्शन नंबर डी है। दोबारा सुन लो। हर्ष अजीत का पुत्र है। हर्ष इज द सन ऑफ अजीत। हर्ष, हर्ष अजीत का सन है, बेटा है। विनीता इज द वाइफ ऑफ अजीत। विनीता इज द वाइफ ऑफ अजीत, ये वाइफ है ना, ये इसका हस्बैंड है। अजय इज द ब्रदर ऑफ हर्ष। अजय इज द ब्रदर ऑफ हर्ष, हर्ष का ब्रदर है, हर्ष का भाई है। नेहा इज द ओनली डॉटर ऑफ अजय एंड कविता। अजय और कविता की इकलौती बेटी है। अजय और कविता की इकलौती बेटी, तो कविता इसकी पत्नी हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या पूछा था? हाउ इज विनीता रिलेटेड टू नेहा। विनीता का नेहा से क्या संबंध है, यानी कि विनीता जो है वो नेहा की कौन होगी? नेहा के पिता की माता है। पिता की माता होती है दादी माँ, दादी माँ। ऑप्शन नंबर डी, दादी आपका राइट होगा, और दादी लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी पर। फादर्स मदर, फादर्स मदर यानी कि पिता की भी माता, पिता की भी माता। डी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 चेक करेंगे फटाफट से, चेक करेंगे सभी लोग फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? रूबी और जूही बहनें हैं। कृष्णा जूही के पिता हैं। रेशमा अरविंद की माता है। अरविंद रोहित के पिता हैं। जो रूबी का इकलौता भाई है। कृष्णा का रोहित से क्या संबंध है? कृष्णा का रोहित से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। थोड़ा सा समय आपके लिए, फिर मैं कराऊंगा। थोड़ा सा समय आपके लिए। चेक करो, कोशिश करो। रूबी और जूही बहनें हैं। दोनों बहनें हैं तो दोनों के लिए माइनस लिख दिया जाएगा। रूबी और जूही बहनें हैं। मान लो मैं इनको यहां पर रख रहा हूं, ये रूबी और ये जूही, दोनों बहनें हैं तो मैं दोनों के लिए माइनस लगा दूंगा। कृष्णा जूही के पिता हैं। जूही के पिता के भी पिता हैं कौन? कृष्णा, तो दादाजी हो गए। पिता के पिता तो दादाजी होते हैं। कृष्णा जूही के पिता हैं, ठीक है। रेशमा अरविंद की माता है। मुझे नहीं पता रेशमा और अरविंद कहां पर है। अरविंद रोहित के पिता है, मुझे नहीं पता कहां पर है। जो रूबी का इकलौता भाई है। अब रूबी का इकलौता भाई कौन है? रूबी का इकलौता भाई कौन है? रूबी का इकलौता भाई यहां, ये जो आ रहा है ना, जो किसके लिए आता है? बताया था कि इससे पहले जो आ रहा होगा रोहित के लिए आ रहा है, यानी कि जो रोहित है वो रूबी का इकलौता भाई है। रूबी का इकलौता भाई कौन है? रोहित है जी, रोहित। रोहित रूबी का इकलौता भाई है। ये दोनों तो बहन थी, अब इनका इकलौता भाई रोहित है,
तो रोहित क्या है? एक लड़का है। चलो, अरविंद रोहित के पिता हैं। अब भैया अगर रोहित के पिता हैं तो रूबी और जूही के भी पिता होंगे। कौन? अरविंद। तो इसका अर्थ है अरविंद यहां पर है, अरविंद ये रहा यहां पर। रोहित का अगर पिता है तो रूबी और जूही का भी तो पिता होगा, क्योंकि ये तो बहन भाई थे आपस में। तो अरविंद आ गया यहां पर। आगे बढ़ते हैं। रेशमा अरविंद की माता है, रेशमा अरविंद की माता है तो इसका अर्थ है भैया ये इसकी पत्नी होगी। रेशमा, रेशमा इसकी पत्नी होगी, है ना। कृष्णा की पत्नी होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि अरविंद की माता तभी बनेगी। आगे बढ़ते हैं। कृष्णा जूही के पिता है, बिल्कुल है। रेशमा अरविंद की माता है, अरविंद की माता बन रही है। अरविंद रोहित के पिता है, अरविंद रोहित के पिता है, बिल्कुल है। जो रूबी का इकलौता भाई है, रूबी का इकलौता भाई है रोहित। कृष्णा का रोहित से क्या संबंध है? कृष्णा का रोहित से क्या संबंध है? कृष्णा जो है, जो कृष्णा है वो रोहित का कौन होने वाला है? वो कह रहा है हाउ इज कृष्णा रिलेटेड टू रोहित। रोहित और रूबी और जूही भाई बहन तीनों आपस में, इनका पिता अरविंद और पिता का पिता होता है दादा। पिता का पिता कौन होता है भैया? दादाजी, दादाजी, दादा। दादा ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर लिखा हुआ है, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही जवाब। ए वाले बिल्कुल ठीक, ए वाले बिल्कुल ठीक हैं जिनका ए ऑप्शन है। वेरी गुड, वेरी गुड। ए वाले करेक्ट, ए वाले बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट, फातिमा और अब्दुल सहोदर। सहोदर का अर्थ जानते हो? सहोदर होते हैं एक ही उदर से जन्म लेने वाले। सहोदर लिखा हुआ है, सहोदर का अर्थ होता है एक ही उदर से, एक ही माता की संतानें, एक ही उदर। उदर होता है पेट। सहोदर, सहोदर का अर्थ होता है, सहोदर का अर्थ होता है सगे भाई बहन, ऐसे लिख सकते हो, सगे भाई या बहन, भाई या बहन, सगे भाई बहन, ठीक है। सहोदर, सहोदर एक ही उदर से जन्म लेने वाले, उनको बोला जाता है सहोदर, ठीक है। चेक करो तो क्वेश्चन। फातिमा और अब्दुल सहोदर हैं। फातिमा के पिता अजीज अपने माता पिता के इकलौते पुत्र हैं। अंसारी अब्दुल का दादा है। सारा अंसारी की पुत्र वधू है। सारा का अजीज से क्या संबंध? मात्र 15 सेकंड का क्वेश्चन, मात्र 15 सेकंड का। बुक नहीं आई है बेटा, बुक के लिए मैंने आपको बताया, आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी आईडी वगैरह ट्रेस करवाओ, उनको बताओ कि बुक क्यों नहीं आई, वो आपको फिर जवाब देंगे, ठीक है। अब मुझे भी नहीं पता, देखो मैं कैसे बता सकता हूँ इस बारे में। आप जो है हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी आईडी वगैरह उनको बताओगे, जो आपकी बुक आईडी है, फिर वो आपको बताएंगे कि आपकी बुक कब तक आपके पास पहुंच जाएगी। वैसे मैक्सिमम बच्चों के पास पहुंच गई है, कुछ जो ज़्यादा मतलब दिक्कतें आती है, कहीं डिलीवरी का कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां पर ही लेट होती है बस बुक। फातिमा और अब्दुल सहोदर है, मैं लिख देता हूं, फातिमा, फातिमा और अब्दुल, फातिमा और अब्दुल सहोदर हैं। ए बी लिख देता हूं, ए बी डी लिख देता हूं, चलो अब्दुल सहोदर हैं तो भाई बहन होंगे। फातिमा के पिता अजीज, फातिमा के पिता जो हैं अजीज, अजीज ए जे लिख देता हूं अजीज के लिए। फातिमा के पिता अजीज अपने माता पिता के इकलौते पुत्र हैं, इकलौते हैं। अंसारी अब्दुल के दादा हैं। अब्दुल के दादा तब बनेंगे जब पिता के पिता बन जाएंगे। अंसारी यहां पर आ गया, अंसारी अब्दुल का पिता, अब्दुल के पिता अंसारी दादा हो जाएंगे। सारा अंसारी की पुत्र वधू है, सारा अंसारी की पुत्र वधू है तो अजीज की पत्नी बनेगी निश्चित रूप से। सारा, सारा यहां पर क्योंकि इकलौता बेटा था अजीज, बोल रहा था वो कह रहा था फातिमा के जो पिता अजीज हैं वो अपने माता पिता के इकलौते पुत्र हैं, इकलौते पुत्र हैं। और सारा अंसारी की पुत्र वधू है तो इसके बेटे अजीज की ये पत्नी बनेगी, तभी वो इकलौता पुत्र की पत्नी बनेगी, तभी वो, है ना, पुत्र वधू होगी। सारा का अजीज से क्या रिलेशन है? सारा अजीज की कौन है? पत्नी है। सारा अजीज की कौन है भैया? वाइफ है। सारा अजीज की कौन है? पत्नी है, वाइफ है, वाइफ। ऑप्शन नंबर सी, सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर।
उम्मीद है टाइप समझ में आई होगी, है ना। उम्मीद है टाइप समझ में आई होगी। ये पहली टाइप थी अभी जो चल रही है। अब चलता हूं मैं टाइप नंबर 2 की तरफ, और टाइप 2 है आपकी इशारा करने वाली टाइप। इशारा यानी कि राम मोहन की तरफ इशारा करके कहता है वो मेरे चाचा के भाई का इकलौता बेटा है, इस तरीके से। तो इशारे करने वाली भी आसान होती है, इससे थोड़ा सा आसानी लगेगी, ठीक है, क्योंकि वो बिना पेन चलाए भी सॉल्व हो जाता है। कभी कभी क्वेश्चन इतना आसान पूछा जाता है कि बिना पेन चलाए भी सॉल्व हो जाता है। ये रहा भैया क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, एक तस्वीर है, किसी तस्वीर की तरफ इशारा करके रमेश कह रहा है कि भाई ये जो तस्वीर है ना वो क्या है, वह मेरे भाई के पिता। अब भाई का पिता तो अपना पिता होता है, देखो बिना पेन चलाए बता रहा हूं। वह मेरे भाई के पिता की एकमात्र बेटी, मेरे भाई के पिता, तो पिता की एकमात्र बेटी कौन होती है, बहन होती है। एकमात्र बेटी का बेटा है अर्थात बहन का बेटा है, और बहन का बेटा कौन होता है। तस्वीर में आदमी से रमेश का क्या संबंध है, रमेश का पूछा है। बहन का बेटा होता है भांजा, और आप अपने भांजे के क्या लगोगे आप अगर लड़के हैं तो, क्योंकि ऑप्शन तो सारे लड़के वाले ही दिए हैं, कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चीजें चलनी है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देने हैं। खत्म, आ गया आंसर 2 सेकंड में, 2 सेकंड में। भतीजा या भांजा दे रहे हो, बस यही तो गड़बड़ करते हो, लास्ट में चीजों को नहीं पढ़ते। ऊपर इंग्लिश में पढ़ लो एक बार, हिंदी में समझ में ना रहा था इंग्लिश में देख लो। हाउ इज रमेश रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ। रमेश का रिलेशन पूछा है, रमेश तो मामा लगेगा। अभी भी सी दे रहे हैं। चलो डायग्राम बना के समझाता हूं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, रमेश कह रहा है रमेश, रमेश यहां पर है, रमेश यहां पर है, और रमेश कह रहा है मेरे भाई, रमेश ने बोला कि मेरे भाई, मेरे भाई के पिता, भाई के पिता तो खुद के भी पिता होंगे, की एकमात्र बेटी, पिता की एकमात्र बेटी बहन होती है, बेटी का बेटा है, इसका भी बेटा है, इसका भी बेटा है, जिसका फोटो दिखाया जा रहा था। ये फोटो है, ये फोटो है इस इंसान की, है ना। पी लिख लेना चाहे तो इसमें, है ना, फोटो पी लिख लेना। इसकी फोटो की तरफ इशारा था। अब पूछा क्या है, तस्वीर के आदमी से, तस्वीर के आदमी से रमेश का क्या संबंध है। रमेश कौन होगा, रमेश का जेंडर मुझे नहीं पता, रमेश का जेंडर मुझे नहीं पता, मैं अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन चलूंगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखूंगा। मुझे इतना पता चल गया, है ना। अब देखो उसने बोला था ना इकलौती बेटी, तो फिर और कोई बेटी नहीं हो सकती, तो इसका अर्थ है ये फिक्स है, रमेश कौन है, एक लड़का है। इकलौती बेटी बोला था ना, एकमात्र बेटी, इसके अलावा और कोई इसकी बेटी नहीं है, तो यहां से रमेश का जेंडर क्लियर हुआ इस सेंटेंस से कि रमेश जो है वो एक लड़का है, रमेश एक लड़का है, क्यों, एकमात्र बेटी तो वो है, ऊपर से फिर ये भी लड़का है, ये तो है ही इसका भाई, खैर बोल रहा था, ठीक है। अब रमेश जो है इस फोटो वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है ना, रमेश जो है इस फोटो वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो रमेश कौन होगा, इसकी माता, और माता का भाई होता है मामा, माता का भाई कौन होता है, मामा। भाई इसकी माता तो ये है और माता के ये दोनों भाई हैं, तो ये दोनों ही मामा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद है बात समझ में आई होगी, बताओ फटाफट से, क्लियर हुआ या नहीं। आप कर तो रहे थे सही, लेकिन आपने लास्ट वाली लाइन को नहीं पढ़ा। अब जब लास्ट वाली लाइन को नहीं पढ़ा तो फिर क्वेश्चन हो गया आपका गलत, और उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा कि लास्ट में रिलेशन पूछा किसका है। तस्वीर के आदमी से, तस्वीर का आदमी तो ये रहा, रमेश का क्या संबंध है, रमेश तस्वीर वाले व्यक्ति का कौन है। ऊपर भी इंग्लिश में देख लिया कर रहा हूं एक आध बार। हाउ इज रमेश रिलेटेड टू द मैन, रमेश रिलेटेड टू द मैन, रमेश किस प्रकार रिलेटेड है उस व्यक्ति से जो फोटोग्राफ में है, इन द फोटोग्राफ। नेक्स्ट 2 सेकंड का सवाल, बिना पेन चलाए सॉल्व करो, बिना पेन चलाए सॉल्व करो। मधु एक तस्वीर की ओर इंगित करती है और कहती है यह मेरी माता की बहन की बेटी है।
मधु एक तस्वीर की ओर इंगित करती है और कहती है ये मेरी माता की बहन की बेटी। अरे माता की बहन की बेटी मौसी की बेटी हो गई। और मौसी की बेटी कौन होती है? कजिन सिस्टर। खत्म सवाल, खत्म सवाल 2 सेकंड में। मधु एक तस्वीर की ओर इशारा कर रही है और कहती है यह मेरी माता की बहन की बेटी है। माता की बहन की बेटी, मौसी की बेटी, अर्थात तस्वीर वाली महिला मधु से किस प्रकार संबंध है? मौसेरी बहन है। और मौसेरी बहन को क्या बोलते हैं? कजिन। चचेरी, ममेरी, फुपेरी, मौसेरी, है ना। कजिन बोला जाता है सभी के लिए। क्या बन जाएगा? मौसेरी बहन। मौसेरी, मौसेरी बहन अर्थात कजिन। और कजिन जहां भी लिखा मिल जाए ऑप्शन तुरंत टिक कर दोगे, तुरंत। करना ही नहीं था इसमें तो, कुछ भी करना ही नहीं था। 11 बजे से कब से क्लास कराओगे? वो आपसे डिसीजन लेना था, आप ही बताओगे मुझे, है ना। 11 बजे आपकी कोई क्लास तो होती नहीं है वैसे, है ना। अगर मैं 11 बजे आपको इसको कर दूं तो मैं सोमवार से सोच रहा हूँ कि सोमवार से आपका एक क्लास कर दूं, ठीक है। और बाकी मैंने उस क्लास में भी बच्चों से पूछा है, आज वो कमेंट करते हैं, कल मैं उनसे पोल लगवा के एक बार पूछ लूंगा। अगर वो सभी बच्चे राजी हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपकी। मैं चाह रहा हूं कि आपकी जो 2 क्लासेस एक टाइम समय पर चल रही है ना, वो ना चलें बस। क्योंकि मैं सुबह ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट कराता हूँ 8 बजे। 8 बजे आपकी एप्लीकेशन में भी क्लास चल रही है ना, मैथ की क्लास चलती है, तो वो 2 मिक्स हो जा रही है। मैं 11 बजे अगर आपकी क्लास करा देता हूँ, इसको 11 बजे सोमवार से कराऊंगा, तो 11 बजे आपका शेड्यूल खाली है, कोई क्लास नहीं है 11 बजे आपकी। 11 बजे आपकी ये क्लास हो जाएगी और 12 बजे आपका प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। दोनों साथ साथ में हो जाएंगे, बल्ले बल्ले हो जाएगी फिर तो एकदम, ठीक है ना। पहले क्लास कर लो, फिर प्रैक्टिस सेट कर लो। जिसको प्रैक्टिस सेट करना है वो कर लो, जिसको नहीं करना है मत करो। क्लास तो करनी है, क्योंकि क्लास से ही चीजों को सीखोगे पहले, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, बच्चा चेक करो और आंसर बताओ फटाफट से। सही है सर, 11 बजे, ठीक है। प्रिंस बेटा मैं टाइम जो है ना आपके भले के लिए कर रहा हूं, क्योंकि 11 बजे से जो है ना, आप 11 बजे से क्लासेस है फाउंडेशन बैच। भाई देखो, फाउंडेशन की नहीं कर सकता मैं, है ना। मैं केवल आपके बैच के अकॉर्डिंग चल सकता हूँ ठीक है, मैं आपके बैच के अकॉर्डिंग चल सकता हूँ, क्योंकि 2 क्लास एक साथ मिक्स हो रही है ना, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, ठीक है। 2 क्लास एक साथ मिक्स हो रही है। 10 बजे से चला दो सर। नहीं, 10 बजे खाली नहीं है शेड्यूल, ठीक है। प्रैक्टिस सेट भैया यूट्यूब पर होता है, प्रैक्टिस सेट सुबह 8 बजे कराता हूँ वैसे तो, पर मंडे से मैं उसको 12 बजे करने वाला हूँ, मंडे से। 11 बजे नवीन सर की क्लास है। नवीन सर की कोई क्लास नहीं है आपके बैच में, है ना। झूठ क्यों बोलते हो? आपके बैच में कहाँ है नवीन सर की क्लास? बताओ मुझे, मैं अभी एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। रफ्तार बैच में नहीं है बच्चा, रफ्तार बैच में नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। देख लो, नहीं है कोई क्लास अभी, ठीक है। स्टैटिक जीके की जो आपकी क्लास चलती है वो रात को चलती है, सर कराते हैं, ठीक है ना। वो आपकी चलती है भैया, हाँ, 9:30 बजे पर। 9:30 बजे, 9 बजे भी है, 9:30 बजे का टाइम है कुछ, उस टाइम पर चलती है। सोनवीर सर कराते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कीर्ति ने मोहन से कहा। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कीर्ति ने मोहन से कहा। कीर्ति मोहन से कह रही है कि तस्वीर में जो लड़का है वो मेरे दोस्त के पिता के बहनोई या साले का की सबसे बड़ी बेटी है। अब कीर्ति के दोस्त से उस लड़की का क्या रिश्ता है? बड़ा आसान, बड़ा आसान। कीर्ति ने मोहन से कहा तस्वीर में जो लड़की है वो मेरे दोस्त, कीर्ति कह रही है, कीर्ति मेरे दोस्त, दोस्त फ्रेंड है ना, लिख देना ऐसे। कीर्ति ने बोला कि मेरे दोस्त के पिता, दोस्त के पिता के बहनोई
या साले। अब बहनोई होता है या तो जीजा या साला, इधर आ जाऊंगा मैं, जीजा या साला। अब फर्क हो जाता है, देखो ये इसका पिता, अब पिता का जो जीजा है वो तो बनेगा फूफा, पिता का जीजा, और अगर पिता का साला है तो बनेगा मामा। तो या तो वो फूफा होगा या मामा होगा, इसके अकॉर्डिंग चलना है। दोस्त के पिता के बहनोई या साले की सबसे बड़ी बेटी है, इसकी बेटी है बेटी, बेटी है बेटी, बेटी है ना, जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा था, इस लड़की की तरफ है ना, तस्वीर में जो लड़की है, तस्वीर में जो लड़की है ना, कीर्ति कह रही थी कि मेरे दोस्त के पिता के बहनोई या साले, बहनोई होता है जीजा, ब्रदर इन लॉ ही बोलेंगे दोनों के लिए, जीजा और साले के लिए, की सबसे बड़ी बेटी है। कीर्ति के दोस्त से उस लड़की का क्या रिश्ता है, कीर्ति के दोस्त से उस लड़की का क्या रिश्ता है, लड़की का रिश्ता पूछा है, देखो ऊपर पढ़ लो। हाउ इज द गर्ल, गर्ल रिलेटेड टू कीर्तिज फ्रेंड, गर्ल जो है ना, जो लड़की है, वो इसके दोस्त की क्या बनेगी, कजिन बनेगी, बस सीधी सी बात है। अगर फूफा की बेटी हुई तो फुफेरी बहन, और अगर मामा की बेटी हुई तो ममेरी बहन, फुफेरी या ममेरी, वो ऑप्शन में मिल जाएगा कहीं ना कहीं आपको। ननद नहीं होगा, भांजी भतीजी नहीं होगा, बेटी नहीं होगा, चचेरा ममेरा मौसेरा भाई या बहन, कजिन, कजिन लिख दिया है तो फिर समझ लेना यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, कजिन लिख दिया तो समझ लेना यही आपका आंसर है। भाई यहां नहीं होगा, है ना, भाई यहां नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन में तो कजिन सबके लिए ही लिखा जाता है, भाई और बहन दोनों के लिए कजिन लिखते हैं, लेकिन बोर्ड ने जैसा ऑप्शन दिया है आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। भाई या बहन लिख दिया, बहन बन रहा है, हमको साफ साफ दिख रहा है, मौसेरी सॉरी ममेरी या फुपेरी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर जीजा की बेटी हुई यानी कि पिता के जीजा की बेटी हुई तो फिर फुपेरी बनेगी, फूफा का बेटी, फूफा की बेटी, और अगर मामा की बेटी हुई तो फिर ममेरी बहन हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एकदम परफेक्टली राइट, एकदम शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इस आदमी की पत्नी लक्ष्मी मेरी बेटी की बुआ की माता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, पहचानो जरा, पहचानो जरा, पहचानो जरा। अच्छा, कॉम्बो बैच में नवीन सर का बैच है, ओहो, तो कॉम्बो वाले भी हैं यहां पर, अरे वाह, चलो तो देखते हैं फिर क्या होता है बेटा। अभी मैं कर नहीं रहा, बस सोच रहा था करने की, अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो मैं नहीं चेंज करूंगा, ठीक है ना। आप चेंज, आप मना करोगे, नहीं करूंगा, मैं क्यों करूंगा अगर ऐसी बात है तो। लेकिन वो 2 क्लास मिक्स हो रही थी मेरे मन में, बस वो चल रहा था कि 2 क्लास मिक्स हो रही हैं, फिर आप कह रहे हो तो यहाँ 2 मिक्स हो जाएंगी, तो कैंसिल, ठीक है। एक तस्वीर को देखकर पुष्पा ने कहा, एक तस्वीर को देखकर पुष्पा ने कहा, पुष्पा ने कहा इस आदमी की पत्नी, एक तस्वीर को देखकर कह रही थी कि इस आदमी की जो पत्नी है ना, ये तस्वीर है कि इस आदमी की जो पत्नी है, इस आदमी की जो पत्नी है ना वो लक्ष्मी, इस आदमी की जो पत्नी है लक्ष्मी, लक्ष्मी यानी कि मैं यहां पर एल लिख देता हूं इसके लिए, इस आदमी की जो पत्नी है लक्ष्मी, लक्ष्मी वाइफ है, तो ये दोनों हो गई शादीशुदा, ठीक। मेरी बेटी की बुआ की माता है, मेरी बेटी की बुआ की माता, ओ भाई थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ेगा इसको, फिर ये यहां पर, इसकी पत्नी लक्ष्मी यहां पर, मेरी बेटी किसकी, जो पुष्पा कह रही थी, मेरी बेटी की बुआ, अब बेटी की बुआ देखो यहां देखो, पुष्पा यहां पर है, पुष्पा यहां पर है, मेरी बेटी, बेटी की बुआ, बेटी की बुआ कौन बनेगी बताना जरा, बुआ की माता है लक्ष्मी जो है, मेरी बेटी की बुआ की माता है। अब बेटी की बुआ तब बनेगी जब इसके पति की बहन बनेगी, जब इसके पति की बहन बनेगी, है ना, तभी तो बुआ बनेगी।
पुष्पा की बेटी की बुआ की माता है, अर्थात पुष्पा के पति की माता है। पुष्पा के पति की माता, तो पुष्पा के पति की माता है तो सास लगी। पूछा किसका है? पुष्पा लक्ष्मी से किस प्रकार संबंधित है? तो पुष्पा अपनी सास की क्या हो जाएगी? पुष्पा जो है वो अपनी सास की कौन होगी? पुष्पा जो है वो अपनी सास की कौन होने वाली है? बहू, पुत्रवधू, पुत्रवधू, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो डी वाले बिल्कुल करेक्ट हैं, डी वाले बिल्कुल शानदार तरीके से करेक्ट, एकदम गजब। क्लियर हुआ ना? चलो अब ऐसे ही मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी दे दूंगा वर्कशीट में, उनको सॉल्व करके देख लेना, मजा आ जाएगा। ऋतु एक व्यक्ति के चित्र की ओर संकेत करके कहती है कि वह मेरे पुत्र की पत्नी के एकमात्र अविवाहित भाई के एकमात्र भतीजे के दादा हैं। He is the grandfather of the only nephew of the only unmarried brother of my son's wife। ठीक है, ऋतु एक व्यक्ति के चित्र की ओर संकेत करते हुए कहती है वह मेरे पुत्र, ऋतु कह रही है कि मेरे पुत्र की पत्नी, मेरे पुत्र की जो पत्नी है, ध्यान से सुनना, मेरे पुत्र की पत्नी के एकमात्र अविवाहित भाई के एकमात्र भतीजे के दादा हैं। भाई एकमात्र भाई का भतीजा तो इसका होगा ना, इसका होगा ना। यहां देखो, एकमात्र अविवाहित भाई के एकमात्र भतीजे, अब भतीजा या भांजा, क्योंकि ऊपर नेफ्यू लिखा होगा, ऊपर लिखा होगा नेफ्यू। अब नेफ्यू दोनों के लिए लिखा जाता है, भतीजे के लिए भी और भांजे के लिए भी। ऋतु कह रही थी कि मेरे पुत्र की पत्नी के एकमात्र अविवाहित भाई के एकमात्र भतीजा, अब एकमात्र भतीजा इसकी बहन का बेटा हो जाएगा, यहां पर भांजा होगा वैसे तो, लेकिन वो इंग्लिश में दोनों के लिए नेफ्यू लिखता है, तो इसलिए इसका बेटा है, के दादा है। अब इसके दादा पिता के पिता होते हैं दादा। कौन है दादा? व्यक्ति जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा था, दादा है। इसके दादा तभी बनेंगे, इसके दादा तभी बनेंगे, ये दोनों फिर आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा। वह व्यक्ति ऋतु से किस प्रकार संबंधित है? व्यक्ति जो है ऋतु का कौन होगा? व्यक्ति तो ऋतु का पति हो गया, जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा था, हस्बैंड हो गया, सीधा सीधा हस्बैंड हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पति। दोबारा सुनो क्वेश्चन को। ऋतु एक व्यक्ति के चित्र की ओर संकेत करते हुए कहती है वह मेरे पुत्र, ऋतु कह रही है मेरे पुत्र की पत्नी के एकमात्र अविवाहित भाई के एकमात्र भतीजा, भतीजा जो इसका एकमात्र भतीजा बनेगा ना, वो इसका ही बनेगा, क्योंकि एकमात्र भाई अकेला यही था, तो फिर इसी का बेटा, क्यों और कोई भाई नहीं है, फिर इसका एकमात्र भाई है ना, इकलौता भाई, इकलौता लिख लेना इस चीज को, इकलौता भाई है, ठीक है। और इसका ये इकलौता भतीजा हो जाएगा, इकलौता भतीजा या भांजा, ठीक है ना, इकलौता भतीजा या भांजा, वो यही होगा, इसकी बहन का बेटा, ठीक है। अब इसके दादा हैं, अब इसके दादा तब बनेंगे जब इसके पिता का पिता बनेगा। अब पिता का पिता दादा बन गया तो फिर वो ऋतु का हस्बैंड होगा, ऋतु का हस्बैंड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट, एकदम शानदार। क्लास होती है कंप्लीट। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, कोशिश करना खुद से करने के लिए। बाकी वर्कशीट के भी क्वेश्चन मिलेंगे, उनको भी सॉल्व करना। बाकी मुलाकात होगी आपसे कल दोपहर 12 बजे अपने वाले समय पर। भैया इस क्वेश्चन को नोट करना चाहे नोट कर लेना, वीडियो को रोककर। फिर मिलते हैं कल अपने समय पर 12 बजे, ठीक है। मेरी तरफ से आज के लिए सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।